एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के एर्थ स्थान या अष्टम स्थान से आयु और मृत्यु के बारे में पता करते हैं। आयु के बारे में फुल डिटेल आप मालूम कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की कितनी आयु होगी या आप मालूम कर सकते हैं। मृत्यु के बारे में फुल डिटेल मालूम हो जाएगा, यानी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, ये सारी चीज़ें। वो बहुत ही आराम से मृत्यु होगी या बहुत कष्ट के साथ मृत्यु होगी, सब कुछ आप बता सकते हैं। ये कुंडली के एर्थ स्थान अष्टम स्थान से, इसके लॉर्ड यानी अष्टमेश से और इसका कारक ग्रह शनि से, ये सारी चीज़ें मालूम हो सकती हैं। तो इससे जो अभी फ़िलहाल आयु के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो पिछले लेक्चर में हमने आपको अल्प आयु के बारे में बताया। तो ये आज जो टॉपिक है वो मध्य आयु है। तो आयु से रिलेटेड किसी व्यक्ति की आयु को बताना, कितनी आयु होगी, उसकी कुंडली देख कर आप बताएं, आयु निर्धारित करें। तो उस चीज़ को पराशर ऋषि ने आयुर्दाय कहा। आयुर्दाय का मतलब किसी व्यक्ति की आयु को बताना, उसको निर्धारित करना, राइट, कि कितने वर्ष जिएगा वो, उसको आयुर्दाय कहा। आयुर्दाय में आज जो टॉपिक है वो मध्य आयु। मध्य आयु कहते हैं जब 32 से 70 वर्ष की व्यक्ति की आयु हो, यानी उस व्यक्ति की आयु जो है वो 32 से लेके 32 ईयर से लेके और 70 वर्ष यानी 70 ईयर्स तक की आयु होगी, तो उसको मध्य आयु कहेंगे, राइट। अब इससे इस चीज़ को हम कैसे देखें कुंडली में? किसी व्यक्ति की कुंडली में देखना है क्या इसकी आयु क्या मध्य आयु है या कुछ और है, अल्प आयु है, दीर्घ आयु क्या है। तो मध्यायु देखने के लिए कुंडली में पराशर ऋषि ने बहुत सारे तरीके बताए। उन्होंने जो ईजीएस्ट वे, एक बहुत ही आसान तरीका बताया कि उन्होंने 3 समूह लिए, 3 ग्रुप्स लिए, इसके सामने राशियां रखा और ये इसके सामने आयु रखा। एक चार्ट बनाया कि 3 समूह, राशियां और आयु। 3 समूह में उन्होंने जो समूह बनाए, ग्रुप्स बनाए, पहला नंबर है लग्नेश एंड अष्टमेश, यानी लग्न का लॉर्ड और अष्टम का लॉर्ड लग्नेश एंड अष्टमेश। इसके सामने चर राशि रखी, यानी 1, 4, 7, 10 राशि, और आयु को रखा दीर्घायु। दीर्घायु का मतलब जो 70 वर्ष के ऊपर हो, 70 से 100 वर्ष की आयु को दीर्घायु कहते हैं। और सेकंड जो समूह लिया, ग्रुप लिया, उसको शनि एंड चंद्रमा लिया। कुंडली में कहीं शनि बैठे होंगे, कहीं चंद्रमा, इसको आप देखिए शनि एंड चंद्रमा। उसके सामने राशियां रखा स्थिर, यानी 2, 5, 8, 11 नंबर की राशि, और उसके सामने अल्प आयु रखा। फिर लग्न एंड होरा लग्न, जन्म लग्न क्या है और होरा लग्न आपको निकालना पड़ता है। तो जन्म लग्न एंड होरा लग्न अगर द्विस्वभाव राशि में हो, यानी 3, 6, 9, 12 नंबर की राशि में हो, तो उसके सामने आयु को रखा मध्य आयु, राइट। इसको हम कैसे देखें, इस टेबल को कैसे हम समझें कि हमें तो निकालना है कि मध्य आयु है कि नहीं। इस चीज़ के लिए उन्होंने बताया कि आप तीनों समूह में से कोई भी समूह ले लीजिए। मान लीजिए हमने लग्नेश अष्टमेश लिया, बहुत ही सिंपल है। लग्नेश अष्टमेश का मतलब लग्न का लॉर्ड लग्नेश हो गया, अष्टम का लॉर्ड अष्टमेश हो गया, राइट। तो लग्नेश एंड अष्टमेश दोनों देखिए आप कुंडली में कि अगर वो द्विस्वभाव राशि में हैं, अगर वो द्विस्वभाव राशि यानी 3, 6, 9, 12 नंबर की राशि में है, इसका मतलब कि लग्नेश भी 3, 6, 9, 12 में, अष्टमेश भी 3, 6, 9, 12 में है, तो ऐसे व्यक्ति की आयु मध्य आयु होगी। अब सपोज ये नहीं है कुंडली में, इस तरह से दोनों नहीं है, उसमें से अगर कोई एक, यानी लग्नेश एंड अष्टमेश में अगर कोई एक चर राशि में हो या 1, 4, 7, 10 में, और दूसरा स्थिर राशि में हो 2, 5, 8, 11 में, तब भी मध्य आयु होगी, राइट। तो लग्नेश एंड अष्टमेश दोनों द्विस्वभाव राशि में हो तो मध्य आयु, या अगर इसमें नहीं है तो लग्नेश एंड अष्टमेश में कोई एक चर में हो और दूसरा स्थिर में हो, तब भी मध्य आयु होगी। इसी तरह से आप जो ये बाकी 2 समूह हैं, शनि एंड चंद्रमा देख लीजिए, एंड लग्न एंड होरा लग्न, दोनों का सेम रूल है कि शनि चंद्रमा, लग्न एंड होरा लग्न अगर द्विस्वभाव राशि में है तो ये मध्य आयु, या दोनों में से कोई एक चर में है, दूसरा स्थिर में है, तो अल्प आयु होगी। एक ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे योग बताए कि कुंडली में, किसी कुंडली में अगर जो योग बताएं अगर ये दिख रहे हैं आपको, तो उस व्यक्ति की मध्य आयु होगी, यानी 32 से 70 वर्ष आयु होगी। अब जो और उन्होंने योग बताए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न है, ये व्यक्ति की लग्न है, यहाँ उसने जन्म लिया, लग्न में अकेला शनि बैठा हो, शनि किसी ग्रह के साथ में नहीं है, अकेला शनि बैठा है, और 8th नंबर या 12th हाउस में यहाँ पे चंद्रमा बैठे हो, राइट। तो लग्न में अकेला शनि बैठा और अष्टम या द्वादश स्थान में यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठे होंगे तो व्यक्ति की मध्य आयु होगी, यानी वो उसकी 32 से 70 वर्ष आयु होगी। और भी योग हैं, देखिए कि लग्न में मान लीजिए धनु राशि है, धनु राशि मतलब 9 नंबर की राशि यहाँ है, और या सेजिटेरियस जिसको कहते हैं, इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो लग्न में यहाँ पे 9 नंबर राशि लिखी हुई है, इसी में बृहस्पति बैठ गए, मान लीजिए स्वग्रही होकर बैठ गए, और राहु के साथ मंगल यहाँ अष्टम में बैठ जाए, तो 9 नंबर की लग्न है, इसमें बृहस्पति बैठे स्वग्रही होके, और अष्टम स्थान में राहु के साथ में मंगल बैठ जाएं, ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी, यानी वो 32 से 70 वर्ष की आयु होगी, राइट। मान लीजिए कि लग्न में कर्क राशि है, यहाँ पे कर्क राशि है, कैंसर राशि जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं,
और कर्क राशि में यहीं पे चंद्रमा ही बैठ गए, मान लीजिए यहाँ पे लग्न में कर्क राशि है जिसमें चंद्रमा बैठ गए यानी स्वग्रही हो गए, और अष्टम स्थान में यहाँ पे शनि बैठ जाएं और 7वें स्थान में सूर्य बैठ जाएं, ऐसे केस में भी व्यक्ति की मध्य आयु होगी यानी 32 से 70 वर्ष की आयु होगी। ये सब योग हैं, इसको देख के आप बता सकते हैं कुंडली में। मान लीजिए कि लग्न में पाप ग्रह बैठा हुआ है, राइट, लग्न में शनि है, राहु है, केतु है, इस तरह से कोई ग्रह बैठ गए लग्न में कोई पाप ग्रह बैठ गया, और लग्न के दोनों तरफ यानी सेकंड हाउस में और 12th हाउस में इसमें भी पाप ग्रह बैठे हों, यानी ये लग्न जो है में पाप ग्रह तो है ही है, साथ में वो पाप ग्रह मध्यस्थ हो गया यानी दो पाप ग्रहों के बीच में आ गया, या वो पाप कर्तरी में आ जाए। पाप कर्तरी के किसको कहते हैं कि जब ये सेकंड हाउस में यहाँ पे वक्री पाप ग्रह बैठा हो और 12th में मार्गी पाप ग्रह बैठा हो तो ये पाप कर्तरी में आ गया। तो लग्न में पाप ग्रह बैठा हुआ है, साथ में ये सेकंड 12th में या तो पाप ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह मध्यस्थ हो गया, या पाप कर्तरी में हो यानी यहाँ पे वक्री पाप ग्रह, यहाँ पे 12th में अगर मार्गी पाप ग्रह है तो पाप ग्रह ये पाप कर्तरी योग बन जाएगा, राइट। ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी यानी 32 से 70 वर्ष की आयु होगी, राइट। मान लीजिए कि ये लग्न में निर्बल चंद्रमा बैठ गया, चंद्रमा वीक होकर बैठ गया, निर्बल चंद्रमा, और केंद्र और अष्टम, केंद्र का मतलब 1 4 7 10, अष्टम स्थानीय है 1 4 7 10, और अष्टम स्थान में यहाँ पर पाप ग्रह बैठ जाए, राइट। यहाँ पर निर्बल चंद्रमा बैठ गए और केंद्र और अष्टम में अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी 32 से 70 वर्ष की आयु होगी। मान लीजिए कि लग्न में अष्टमेश बैठ जाए, अष्टम का लॉर्ड लग्न में बैठा, अष्टम का लॉर्ड जो अष्टमेश है ये लग्न में बैठा, इनके साथ में मंगल बैठ गए, ऐसे केस में व्यक्ति की 32 से 70 वर्ष आयु होगी यानी वो उसकी मध्य आयु होगी, राइट। मान लीजिए कि तुला लग्न है, तुला लग्न मतलब लिब्रा लग्न है जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, राइट। तो तुला लग्न है और अष्टमेश फिर क्या होगा, देखिए 7 8 9 10 11 12 1 2 यानी शुक्र की एक राशि ये है, दूसरी राशि यहाँ पर, तो ये तुला लग्न है व्यक्ति की, और अष्टमेश शुक्र जो है वो भी यहीं पे आके बैठ जाएं, इनके साथ में बृहस्पति बैठ जाएं। तो अष्टमेश बैठे यहाँ पर, शुक्र बैठे, इनके साथ में बृहस्पति बैठ गए, और ऐसे केस में और केंद्र में कोई शुभ ग्रह न हो, केंद्र में शुभ ग्रह न बैठे हों बल्कि कोई पाप ग्रह बैठा हो। फिर से इसको देखिए कि तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली में अष्टमेश शुक्र बनेंगे, इनके साथ में बृहस्पति यहाँ बैठ गए, और केंद्र में पाप ग्रह बैठे हों, कोई शुभ ग्रह न हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी यानी 32 से 70 वर्ष की आयु होगी। मान लीजिए कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न मतलब 11 नंबर राशि है, एक्वेरियस, यहाँ 11 नंबर राशि लिखी है। कुंभ लग्न हो और केंद्र में पाप ग्रह हो, केंद्र में 1 4 7 10 में पाप ग्रह हो और अष्टम में यहाँ पे बृहस्पति बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी, राइट। मान लीजिए कर्क लग्न है, 4 नंबर की राशि कर्क लग्न है, इसमें चंद्रमा बैठ गए, मतलब चंद्रमा स्वग्रही हो गए, उनकी अपनी राशि है, तो कर्क लग्न है, इसमें जन्म हुआ व्यक्ति का, यहीं पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, और शनि जो है वो कुंडली में कहीं मेष राशि में बैठे हैं। मेष राशि का मतलब कि अपनी नीच राशि में, उनकी उच्च राशि एग्जल्टेड होती है तुला राशि, और जो डिबिलिटेटेड राशि है शनि की वो मेष राशि होती है। तो कर्क लग्न में यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, और कुंडली में किसी जगह जहाँ मेष राशि है वहाँ शनि बैठ गए, मतलब नीच के हो गए, और 7th हाउस में यहाँ सूर्य बैठ जाएँ, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु यानी 32 से 70 वर्ष की आयु होगी। इस तरह से बहुत सारे योग बताए, और भी योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है लग्नेश, राइट। तो लग्नेश प्लस सारे शुभ ग्रह का मतलब गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र में जो पक्ष में बली हो, तो लग्नेश के साथ में सारे शुभ ग्रह जो है पणफर में बैठ जाए। पणफर कहते हैं 2 5 8 11, तो 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर हाउस जो होता है इसको पणफर कहते हैं। तो लग्नेश यानी लग्न के लॉर्ड के साथ में सारे शुभ ग्रह जो हैं वो पणफर में बैठ जाएं, 2 5 8 11 में बैठ जाएं, ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी यानी 32 से 70 वर्ष आयु होगी। मान लीजिए कि लग्नेश लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश के साथ में पाप ग्रह अष्टम में बैठ जाए, लग्नेश प्लस अष्टम पाप ग्रह अष्टम में बैठ गया, और शुभ ग्रह केंद्र में न हो, 1 4 7 10 में कोई भी शुभ ग्रह न हो, ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु यानी 32 से 70 वर्ष आयु होगी, राइट। लग्नेश सूर्य के साथ, लग्नेश एंड सूर्य दोनों मिलके 10th में बैठ गए, तो सूर्य यहाँ दिग्बली हो जाते हैं 10th हाउस में बैठ के, तो लग्नेश लग्न का लॉर्ड एंड सूर्य मिलके यहाँ पे 10th हाउस में बैठ गए, और शनि जो है लग्न में बैठ जाए, शनि लग्न में बैठे, बुध 4th में बैठ जाए, ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश प्लस पाप ग्रह, लग्न का लॉर्ड है प्लस पाप ग्रह मिलके यहाँ 6th हाउस में बैठ जाए, लग्नेश प्लस पाप ग्रह 6 में बैठे,
और चंद्र राशीष यानी चंद्रमा जहाँ बैठे हैं कुंडली में उसका जिस राशि में है उसका लॉर्ड यानी चंद्रेश या चंद्र राशीष प्लस पाप ग्रह अष्टम में बैठ जाएं तो लग्नेश जो है वो पाप ग्रह के साथ सिक्स्थ हाउस में बैठा और चंद्र राशीष जो है चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसका लॉर्ड वो पाप ग्रह के साथ में अष्टम में बैठ जाए और कोई शुभ दृष्टि ना हो इनके ऊपर में, तब ऐसे केस में मध्य आयु होगी यानी 32 से 70 वर्ष की आयु होगी। इस तरह से कितने सारे योग बताए हैं और आपको बताते हैं। मान लीजिए कि अष्टमेश है, एर्थ का लॉर्ड है, अष्टमेश बैठ गया लग्न में, राइट। अष्टमेश बैठा लग्न में और एर्थ में कोई शुभ ग्रह न बैठा हो, ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी यानी 32 से 70 वर्ष की आयु होगी। मान लीजिए कि अष्टमेश जो है केंद्र में बैठ जाए, 1 4 7 10 में बैठ गए। मंगल लग्न में बैठ जाए, अष्टमेश कहाँ बैठा, 1 4 7 10 केंद्र में बैठा, मंगल लग्न में बैठे और बृहस्पति जो है वो 3 6 11 किसी हाउस में बैठ जाए। फिर से देखिए, अष्टमेश बैठा लग्न में और अष्टमेश बैठे केंद्र में 1 4 7 10 में, मंगल बैठे लग्न में और बृहस्पति बैठे 3 6 या 11 हाउस में बैठ जाएं, ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी, राइट। अष्टमेश मान लीजिए अष्टम या द्वादश में बैठ जाए। अब अष्टमेश जो अष्टम का लॉर्ड है यहाँ स्वग्रही होकर यहीं बैठ गया अष्टम में या द्वादश में बैठ जाए। और इसके अलावा मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच का हो जाता है। देखिए, तो अष्टमेश अष्टम का लॉर्ड बैठा अष्टम में या द्वादश में और मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच का हो जाए, कुंडली में कहीं बैठ जाए और 5th हाउस में यहाँ पे राहु बैठ जाए, ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी, राइट। अष्टमेश जो अष्टम का लॉर्ड है मान लीजिए स्थिर राशि में बैठ गया, स्थिर राशि मतलब 2 5 8 11 नंबर की राशि में बैठ गया, तो अष्टमेश जो है वो स्थिर राशि में होके कहीं केंद्र में बैठ जाए, 1 4 7 10 में बैठ गया और एर्थ में यहाँ अष्टम में पाप ग्रह बैठे हों, ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी। अष्टमेश मान लीजिए लग्न में बैठ जाए, अष्टमेश जो है लग्न में बैठ गया आके और एर्थ में पाप ग्रह हो और 12th में यहाँ पे लग्नेश बैठ जाए। देखिए फिर से देखिए, अष्टमेश बैठा लग्न में और लग्नेश बैठा 12th में और इसके अलावा एर्थ हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए, ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी यानी 32 से 70 वर्ष की उसकी एज होगी। सभी केंद्र का मतलब 1 4 7 10, तो जितने केंद्र है सब में पाप ग्रह बैठ जाए, राइट। सारे केंद्रों में मान लीजिए पाप ग्रह बैठ जाए और चंद्रमा भी उनके साथ कहीं बैठा हो, किसी पाप ग्रह के साथ चंद्रमा भी बैठ जाए, ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी, राइट। 5th स्थान से आगे मतलब पंचम और पंचम से आगे तो 1 5 6 7 8, तो पंचम एंड पंचम से आगे जो 4 स्थान हैं, 4 हाउसेस हैं, उसमें अगर 4 ग्रह लगातार बैठे हैं, इसका मतलब कि पंचम में एक ग्रह, षष्ठ में 6th में एक ग्रह, 7th में एक ग्रह और अष्टम में एक ग्रह, यानी पंचम ऑनवर्ड्स 4 हाउसेस में एक एक ग्रह बैठें, कोई स्थान खाली न हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी, 32 से 70 वर्ष की आयु होगी, राइट। केंद्र में 1 4 7 10 में मान लीजिए बृहस्पति बैठ जाए, लग्न में शुक्र बैठ जाए और 9th में अगर यहाँ शनि बैठ जाए, ऐसे केस में व्यक्ति की मध्य आयु होगी। केंद्र में मान लीजिए 1 4 7 10 में लग्नेश बैठ जाए, राइट, और जन्म राशिश और उनमें से कोई एक ग्रह जो है वो उस अष्टमेश के साथ बैठ जाए, राइट। फिर देखिए, केंद्र में 1 4 7 10 में लग्नेश बैठ गया, लग्न का लॉर्ड 1 4 7 10 में केंद्र में कहीं बैठ गया और चंद्र राशीष मतलब चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उस राशि का लॉर्ड, तो चंद्र राशीष जो है वो उनमें से कोई किसी एक के साथ में वो अष्टमेश बैठ जाए, राइट। केंद्र में लग्नेश बैठा उसके साथ में अष्टमेश बैठ जाए या चंद्र राशीष जहाँ पर हो उसके साथ में अष्टमेश बैठ जाए, तब भी व्यक्ति की मध्य आयु होगी। तो इतने सारे योग बताए पराशर ऋषि ने, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। इसका जो ईजीएस्ट वे उन्होंने बताया, पहला नंबर ये 3 समूह बनाए, 3 राशियाँ आयु, इसके बारे में आपको बताया, प्लस और जो तमाम योग बताए ये कुंडली में जहाँ भी अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके मतलब कि व्यक्ति की मध्य आयु होगी वो 32 से 70 वर्ष की ही उसकी आयु होगी। ये कितना बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया पराशर ऋषि ने, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। और ये आज ये 259 लेक्चर नंबर है, एक के बाद एक लेक्चर्स आते जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आयुर्दाय के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर किसी ने वो हमारा जो गिटार के चैनल्स हैं जिसमें कोरोना वॉरियर्स के लिए हमने गिटार पे गाने बजाए हैं और उसमें सब्सक्राइब किया है, तब यहाँ सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि वो दोनों चैनल एक ही हैं, हमारे ही नाम से चैनल है, तो उसमें दोनों में से किसी एक को ही सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।